बच्चों आज अपन अंकुर अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा तीसरी विषय पर्यावरण इसके बारे में अपन पढ़ेंगे बच्चों और इसका अध्ययन करेंगे। इसमें आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 11 दिवस 1। सप्ताह 11 दिवस 1 में पाठ 8 पंख फैलाए उड़ते जाए, इस पाठ के बारे में अपन को बच्चों पढ़ना है। जैसे इसमें लिखा है पहले के क्वेश्चन लिखा सीखने के बिंदु में लिखा है पक्षियों के शरीर में विभिन्न अंगों के कार्यों को जानना है। इसमें आपको ये बता अभ्यास क्रमांक 1 दिया है। तो अभ्यास क्रमांक 1 में एक चित्र बना है, इस चित्र को आपको देखना है बच्चों। इस चित्र में आप देखें कि कौन कौन से पक्षी हैं। इसमें क्या है, मोर है, कौवा है, तोता है, मैना है, तो ये आपको बताना है। बगुला है, अरे वह है, इसको बोलते गिद्ध है, ये क्या है, कठफोड़ा है, ये चिड़िया है और ये भी कौवा है। तो इस प्रकार आपको इस चित्र को देखना। चित्र में दिखाई दे रहे किन किन पक्षियों के नाम आप जानते हैं तो आपको इनमें से बताना है। जैसे मोर है, ये क्या है, तोता है, ये क्या है, कबूतर है, ये कठफोड़ा है, ये चिड़िया है, ये कौवा है। तो आपको इसके नाम बताना है। इसमें से आपको कौन सा पक्षी को आपने देखा है, तो जो पक्षी आपने इन सब में से देखे हैं उनको आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से पक्षी आपने बच्चों देखे हैं। आपको सबसे सुंदर पक्षी कौन लगता है, तो इसमें से आपको सबसे सुंदर पक्षी कौन लगता है। जैसे मुझे तो मोर लगती है, आपको क्या लगता है तो आपको बताना है। कौन सा पक्षी नाचता है, तो कौन सा पक्षी नाचता है, मोर नाचती है। इसी के आगे लगा कौन सा पक्षी मधुर आवाज निकालता है, तो कौन सा पक्षी मधुर आवाज निकालती है, कोयल, तो आपको कोयल लिखेंगे। कौन सा पक्षी मधुर आवाज निकालती, इनमें से कौन सा पक्षी ऐसा है जो हमारी बोली की नकल करता है, तो कौन करता है, तोता, तो आप तोता बता सकते हैं। इसी प्रकार आप इन सभी को हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 2 पक्षियों की आवाज निकालकर बताइए। तो आपको इसमें पक्षियों की जैसे तोता की, कौवा, कोयल, मोर, कबूतर है, टिढ़ारी, मुर्गी, तो इनकी आपको आवाज निकाल के बताना है बच्चों। इसके आगे लिखा अभ्यास क्रमांक 3 भोजन के आधार पर पक्षियों के नाम लिखिए। तो भोजन जैसे मिर्च खाने वाला पक्षी क्या होता है, तोता। अनाज बीज खाने वाला पक्षी क्या होता है, गौरैया है, कौवा है, कबूतर है। चिड़िया भी खाती है तो चिड़िया है। फिर इसके आगे फल खाने वाला पक्षी क्या होता है, चिड़िया है, तोता। अन्य जंतुओं को खाने वाला तो कौन सा होता है, कौवा है, गिद्ध होता है, गिद्ध भी अन्य पक्षियों को खाता है। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है अभ्यास क्रमांक 4 अभ्यास क्रमांक 4 में लिखा है अपनी मनपसंद कोई 2 पक्षियों की चोंच एवं चित्र बनाइए और पक्षियों का नाम लिखिए। तो जैसे मैंने बनाया है इसको आपको बच्चों, इसी प्रकार आप इसको बना सकते हैं। आप इससे अच्छा भी बना सकते हैं। जैसे मैंने बनाया है किसकी है चोंच है, तोता की, तो मैंने यहाँ पर तोता लिख दिया। एक किसकी है, गौरैया की है, तो मैंने यहाँ पर गौरैया लिख दिया बच्चों। इसी प्रकार आपको चोंच बना के इनके नाम लिखना है। इसके आगे अगला लिखा दिवस 2 में लिखा है अभ्यास क्रमांक 1 बिंदुओं को मिलाकर चित्र को पूरा करो, पक्षी का नाम लिखिए। तो इस बिंदुओं को आपको इसके बिंदुओं को पूरा मिलाना है। बिंदुओं को आप पूरा मिलाएंगे तो आपको क्या बन जाएगा, एक तोता बन जाएगा इसका, है ना। तो बिंदु को जब आप यहाँ से आपको मिलाना शुरू करना है, यहाँ से आपको मिलाते जाना इसको इस प्रकार आप मिलाएंगे बच्चों यहाँ से। तो आप जब यहाँ से इसको इसी प्रकार से आपको मिलाते जाना है, इसको आप यहाँ मिला देंगे, यहाँ से यहाँ आपका मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक तोता बन जाएगा। तो इस प्रकार पक्षी का नाम क्या लिखेंगे, तोता। इसी प्रकार आपके इसको बिंदुओं को मिलाना है। इसके आगे अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 2 अभ्यास क्रमांक 2 में लिखा है आप अपनी मनपसंद पक्षी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरना है। तो यहाँ पर आपको अपने मन पसंद का कोई पक्षी बनाना है बच्चों यहाँ पर, और उसमें क्या करना है, रंग भरना है। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 3 है। अभ्यास क्रमांक 3 में लिखा है आवास में विभिन्नता के आधार पर छांटकर अलग पक्षी पर गोला लगाइए। तो आपको जो अलग पक्षी पर लगाना है, जैसे बतख, मोर, बगुला और सारस। तो ये बतख कहाँ रहती है, पानी में, बगुला भी पानी और सारस भी पानी में। तो मोर कहाँ है, जंगल में, अलग हो जाएगा। इसके आगे अगला प्रश्न नंबर 2 दिया है। इसमें कबूतर है, कौवा है, बतख और मैना। तो कबूतर उड़ता है, कौवा है और मैना ये कहाँ रहते हैं, पेड़ पर। बतख कहाँ रहती है, पानी में। तो आप इस पर अलग हो जाएगा। दार्जिलिंग चिड़िया, बया, गौरैया और सारस, तो ये सब क्या है, पेड़ों पर रहने वाले। और ये सारस कहाँ रहता है, पानी में, तो ये अलग है। तो इसी प्रकार आप इसको अलग पर पक्षियों पर गोला लगाना है। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है दिवस 3 है। इसमें लिखा अभ्यास क्रमांक 1 निम्नलिखित में से सही विकल्प पर गोला लगाइए। तो सही विकल्प पर आपको गोला लगाना है। जैसे इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है यह पक्षी की चोंच का कार्य नहीं करती है।
यह पक्षियों की चोंच का कार्य नहीं करती। तो चोंच क्या कार्य नहीं करती है? घोंसला तो बनाने में करती है, भोजन खाने में करती है, और काय में नहीं करती है? उड़ने में चोंच काम नहीं करती है। इसके आगे अगला लिखा है प्रश्न नंबर 2, यह पंख का कार्य नहीं करती है। तो पंख का कार्य क्या नहीं करती? उड़ना तो करता है और शरीर को गर्म करना भी करता है, चलना नहीं करता है पंख का कार्य, तो इसमें आ जाएगा। यह पक्षियों के पंजों का कार्य नहीं करती। पंजे को क्या है? चलना, तो पंजे से चलते हैं। शिकार करना, पढ़ना तो भी चलना, और देखना क्या है? पंजे से नहीं करते, तो इसमें अलग है, उस पर आपको गोला लगाना है बच्चों। इसके आगे अगला अभ्यास क्रमांक 2 है। अभ्यास क्रमांक 2 में लिखा है आपका, घोंसला बनाने वाले पक्षियों के नाम को रेखांकित कर लिखिए। तो आपको लिखाना है जो घोंसला बनाते हैं, इसमें से कौवा है, बया है, मैना है, मोर है, तोता, बदक, कोयल, कबूतर, कठफोड़ा, गौरैया और बुलबुल। इनमें से जो घोंसला बनाने वाले पक्षी हैं उनके नाम को रेखांकित करके लिखना है आपको। तो आपको यहाँ पर रेखांकित करना है कि कौन सा बनाता है। जैसे कौवा बनाता है तो कौवा आपने रेखांकित कर दिया और यहाँ पर कौवा लिख दिया। बया बनाती है तो बया कर दिया आपने बया। मैना बनाती है तो मैना है। तोता बनाता है तो तोता आ जाएगा। कबूतर बनाता है घोंसला तो कबूतर। कठफोड़ा बनाता है घोंसला तो कठफोड़ा। गौरैया बनाती है तो गौरैया, और बुलबुल बनाती है तो बुलबुल। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर, अगला प्रश्न इसमें दिया है बच्चों आपको, ये दिया है, घोंसला बनाने में पक्षी किन किन अंगों का उपयोग करते हैं। तो घोंसला बनाने में किसका? पक्षी अपनी चोंच और पैरों का उपयोग करते हैं घोंसला बनाने में। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 3 दिया है। अभ्यास क्रमांक 3 में लिखा है, पक्षियों की चोंच को उनके आकार के आधार पर भोजन की सहायता करने के अनुसार मिलाइए। तो ये पक्षियों की चोंच और ये भोजन है। छोटी घुमावदार नुकीली चोंच किसकी होती? तोता, गौरैया और कबूतर की। ये क्या करते हैं? फूलों को चार से मिलाएंगे। फूलों में मकसद चूसने के कार्य करने में सहायक होते हैं। इसके बाद लंबी, पतली और घुमावदार चोंच है शक्कर और कबूर खोरा। तो ये क्या करता है? आपको फल का अनाज के दाने से बीज उतरने और छीलने में और फोड़ने में सहायक होता है। तो आप इसको इससे मिला देंगे। इसी के आगे अगला प्रश्न 3 दिया है। इसमें 3 में लगा है, चिमटी हुक की तरह सोच चोंच बाज और चील की होती है। तो चील क्या करता है? शिकार एवं आहार को आसानी से काट कर ग्रहण करने में सहायक करती है। इसके आगे प्रश्न 4 अगला 4 दिया है, बहुत लंबी नुकीली चोंच बगुला और सारस की होती है। तो ये क्या करता है? पानी में कीचड़ दलदल को से शिकार पकड़ने में सहायक होती है। मजबूत और चपटी चोंच किसकी होती है? बतख की। ये क्या करती है? पानी के कीचड़ या दलदल में शिकार पकड़ने में सहायक होती है। इसी प्रकार आप इसको सभी को मिलाएंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 4, पक्षी क्या खाते हैं लिखिए। इसके बारे में आपको लिखना है कि पक्षी है जैसे उल्लू, उल्लू क्या खाता है? फल खाता है। ये क्या है? पक्षी। मोर है तो मोर क्या खाती है? सांप भोजन होता है। कबूतर का क्या होता है? दाना। कोयल का क्या होता है? दाना। और गिद्ध क्या खाता है? मांस। तो इस प्रकार आप उसके भोजन लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है दिवस 4। दिवस 4 में अभ्यास क्रमांक 1 है, तोता हरे और लाल रंग का होता है। इस प्रकार अन्य पक्षी विभिन्न रंग होते हैं, उनके नाम एवं रंग को लिखना है यहाँ पर। तो पक्षी का नाम जैसे मैंने लिखा कबूतर, कबूतर कैसा होता है? काला और सफेद होता है। कौवा कैसा होता है? काला होता है। मोर रंग बिरंगी होती है। गौरैया काले और सफेद रंग की होती है। बगुला कैसा होता है? सफेद होता है। तो इस प्रकार आप उसके पक्षियों के नाम और उसके रंग को लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 2 में लिखा है, पक्षियों के गिरे हुए पुराने पंखों को इकट्ठा करिए और नीचे दिए गए स्थान पर चिपकाकर उन पक्षियों के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पर पुराने पंखों को इकट्ठा करना है, जैसे चिड़िया का है, तोता का है, मोर के पंख होते हैं, उनको यहाँ पर आपको बच्चों चिपका कर इसमें लगाना है आपको। इसके आगे अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 3 में। अभ्यास क्रमांक 3 में है कि विशेषताओं के आधार पर पक्षियों को पहचान कर उनके नाम सही स्थान पर लिखिए। जैसे पक्षी दिए हैं, दार्जिलिंग चिड़िया है, उल्लू है, बतख, कठफोड़ा, मैना और वाज। तो इसमें क्या है? पेड़ के तने में छेद करने वाला पक्षी क्या होता है? वो होता है कठफोड़ा। कठफोड़ा करता है। गर्दन पीछे घुमाने वाला पक्षी क्या होता है? उल्लू घुमाता है। तो आपने इसमें से उल्लू यहाँ पर आप लिख देंगे। इसके बाद तेज गति से शिकार करने वाला पक्षी क्या होता है? बाज होता है। बाज या चील अपन ने लिख दिया, इसमें बाज दिया है तो यहाँ पर बाज आ जाएगा, है ना। पानी में रहने वाला पक्षी क्या होता है? सारस है और बतख है। तो आपका बतख दिया है तो बतख आप लिख देंगे। सुई जैसी चोंच वाला पक्षी क्या होता है? किसकी होती है? दार्जिलिंग चिड़िया की होती है। तो दार्जिलिंग चिड़िया आएगी। झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करने वाला पक्षी क्या होता है? कबूतर। तो एक कबूतर आ जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में है उचित मिलान
करिए। तो आपको पक्षियों के नाम और उसकी आवाज़ से मिलाना है। जैसे कबूतर क्या करता है, गुटुरगू, तो आपने गुटुरगू से कर दिया। कौवा क्या करता है, काँव काँव, तो काँव काँव से कोयल, कुहू कुहू। तोता टें टें, और मोर पीहू पीहू, और मुर्गी क्या करती है, कुकड़ू कू। इस प्रकार आप उसकी आवाज़ से इनको मिलाएंगे बच्चों। इसी प्रकार अगला दिया है दिवस 5। दिवस 5 में लिखा है अभ्यास क्रमांक 1, आप अपने परिवार के बड़ों से पता करके लिखिए कि उनके समय कौन कौन से पक्षी थे जो अब दिखाई नहीं देते हैं। जैसे मैंने लिखा है बुलबुल, दार्जिलिंग चिड़िया, ये अभी नहीं दिखाई देते। आपको इसमें अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछ कर यहाँ पर लिखना है बच्चों। इसमें अभ्यास क्रमांक 2 है, पता करिए कि पुराने समय में संदेश वाहक के रूप में किस पक्षी की सहायता ली जाती थी। तो कौन था, वो कबूतर था। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में लिखा है कि पता करिए कि पेड़ पौधे के काटने से पक्षी किस तरह प्रभावित होते थे। तो पेड़ पौधों के काटने से पक्षियों का आवास नष्ट हो जाता था, पक्षियों को रहने में परेशानी होती थी। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में आपकी कक्षा विद्यालय में यदि कोई पक्षी घोंसला बनाता है तो आप उसकी सुरक्षा के लिए क्या क्या करेंगे। हम उसकी सुरक्षा के लिए पानी दाने की सुविधा कर देंगे और उसकी सुरक्षा भी करेंगे। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 5, पेपर से किसी पक्षी की आकृति बनाकर नीचे दिए गए स्थान पर चिपकाना है। तो आपको यहाँ पर पेपर से कोई भी पक्षी की ऐसे आकृति बना के यहाँ पर बच्चों आपको चिपकाना है इसमें। इसके आगे दिवस 6 में लिखा है अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में लिखा है, प्रश्न दिया है आपका, पक्षियों को उनकी चोंचों के अनुसार मिलान करना है। तो ये पक्षी दिए हैं आपको उसकी चोंच के अनुसार। जैसे तोता है तो तोता की चोंच, ये तोता है तो इससे आपने मिला दिया। एक इससे आपके एक गया है, ये इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसमें सारस है, इसको इससे मिला देंगे है। और इसकी ये चोंच किसकी है, इसकी है, तो इससे मिलाएंगे। ये मुर्गा है तो मुर्गा के पाँव ये है। तो इस प्रकार आप इसको मिलाएंगे बच्चों। इसमें आपको पक्षियों की और उसके पंजे से, पक्षी और उसके पंजे से आपको मिलाना है। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 2 लिखा है, नीचे दी गई पहेलियों को पढ़कर पक्षियों के नाम लिखना है आपको। जैसे नीचे लिखा है, काले काले पंख है मेरे और काला है रंग, काँव काँव में शोर मचाता, बूझो तो मैं क्या कहलाता। तो काले काले पंख किसके होते हैं, कौवे के, तो आपके कौवा आ जाएगा। काँव काँव उसकी आवाज़ भी होती है। सिर पर मेरे ताज है सुंदर पंखों पर नाज है सुंदर, नाच दिखाता हूँ राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है। तो क्या होता है, वो मोर। तो यहाँ पर मोर आ जाएगा बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है, हरे हरे मेरे पंख, लाल है मेरी चोंच का रंग, हरी मिर्च में खाता हूँ, बोलो मैं क्या कहलाता हूँ। तो वो क्या होता है, तोता। कुहू कुहू आवाज़ लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, देखो क्या मैं कहलाती। तो यह क्या होता है, कोयल। पेड़ के अंदर छेद बनाऊं, उसमें छिपकर कीड़े मैं खाऊं, टुक टुक करता हूँ, बोलो मैं क्या कहलाता हूँ। तो वो क्या होता है, कठफोड़ा। कठफोड़ा होता है जो पेड़ों में छेद करता है। इसके आगे अगला दिया है, मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे आकाश में उड़ता हूँ, कौन कहलाता हूँ। तो वो क्या होता है, गिद्ध और चील होते हैं। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं। तो वो कौन सी चिड़िया होती है, दार्जिलिंग चिड़िया होती है। 8 दिया है, आकाश से सीधे आती हूँ, झटपट चूहा ले जाती हूँ, पूंछ है मेरी खांचे वाली, देखो मैं हूँ बड़ी निराली। तो क्या होती है, वो चील होती है। अगला है, रंग स्लेटी पंख है लाल, गुटुर गूं की भर कर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। तो वो क्या होता है, कबूतर। इसी प्रकार आप इन सबको इनकी लिखेंगे बच्चों, पहेलियों की। इसके आगे अगला लिखा है इसमें अभ्यास क्रमांक 3 है, आप अब अभी तक कौन कौन से पक्षी देखे उनके नाम लिखिए। जैसे मैंने लिखा, चिड़िया है, कौवा, कबूतर, कोयल, तोता। तो आपने जो जो पक्षी देखे हैं उनके नाम यहाँ पर लिखना है बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 4 में, इसमें लिखा है, रंग के आधार पर पक्षियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। जैसे मैंने लिखा, नीले रंग का पक्षी कौन होता है, नीलकंठ। सफ़ेद रंग का पक्षी कौन होता है, बतख। काले रंग का पक्षी कौवा, हरे रंग का पक्षी तोता, भूरे रंग का पक्षी क्या होता है, गौरैया। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी प्रकार इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।